लेट्स स्टार्ट माय फ्रेंड्स। आज हम स्वामी दयानंद सरस्वती से स्टार्ट करेंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 ईस्वी में गुजरात में हुआ था, मोरबी नामक स्थान पे। और इनके बचपन का नाम मूल शंकर था। मूल शंकर और मूल नाम था इनका मूल शंकर। यहाँ से हम इसको जोड़ सकते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम भी मूल शंकर था। सरस्वती को शंकर के साथ जोड़ सकते हैं हम, सरस्वती को शंकर के साथ जोड़ सकते हैं, ऐसे याद रख सकते हैं। और मृत्यु हुई थी स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु 1883 में अजमेर में हुई थी। विष दे दिया था इनको, जोधपुर में विष दिया गया था, मरे ये अजमेर में थे। और गुरु थे इनके स्वामी पूर्णानंद थे इनके गुरु का नाम। और स्वामी दयानंद सरस्वती की जो उपाधि दी गई थी वो इनके गुरु पूर्णानंद ने ही दी थी, यानी कि पूर्णानंद ने इनको पूर्ण कर दिया था। मूल शंकर को स्वामी दयानंद सरस्वती किसने बनाया? तो पूर्णानंद ने बनाया, पूर्णानंद ने पूर्ण कर दिया। ऐसे हम इसको जोड़ के याद कर सकते हैं। उपाधि है इनकी भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है इनको, भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है, ये उपाधि है। और स्वामी दयानंद सरस्वती भी इनकी उपाधि है। वैसे तो मूल नाम इनका मूल शंकर था। नारा था इनका वेदों की ओर लौटो। और एक बहुत फेमस स्टेटमेंट है इनका, भारत भारतीयों के लिए है। वेदों की ओर लौटो जो ये नारा है, इसी से हमें पता चलता है इनकी विचारधारा का भी इसी से हमें पता चलता है। इनकी विचारधारा वेदों से ही आती है, यानी कि ये मानते हैं कि सत्य वेद में निहित है और सत्य वेद हैं। अगर सत्य वेद हैं तो इसीलिए ये वर्ण व्यवस्था को भी स्वीकार करते हैं। पूछ लिया जाता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती क्या वर्ण व्यवस्था को मानते थे? तो वर्ण व्यवस्था को भी स्वीकार करते हैं दयानंद सरस्वती, और वेद मंत्रों को महत्व देते हैं। और कर्म के सिद्धांतों को स्वीकार करते हैं। ये विचारधारा में इनकी आ जाएगा कि कर्म के सिद्धांत को स्वीकार करते हैं, वेद को स्वीकार करते हैं, वेद मंत्रों को महत्व देते हैं, वर्ण व्यवस्था को स्वीकार करते हैं, पुनर्जन्म के सिद्धांत को स्वीकार करते हैं, ईश्वर को निराकार मानते हैं ये। और मूर्ति पूजा के विरोधी हैं। जो निराकार मानेगा ईश्वर को वो अवतारवाद का भी विरोधी हो जाएगा और वो धार्मिक यात्रा का भी विरोधी हो जाएगा। जो निराकार मानेगा तो उसे धार्मिक यात्रा करने की जरूरत कहाँ बची फिर? तो इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। एक शब्द पकड़ सकते हैं इसका, निराकार से जो ईश्वर को निराकार मानेगा वो अवतारवाद का भी विरोधी हो जाएगा और वो धार्मिक यात्रा का भी विरोधी हो जाएगा और मूर्ति पूजा का भी विरोधी हो जाएगा। जो निराकार मान लेगा वो मूर्ति तो मानने का नहीं, फिर मूर्ति पूजा नहीं करने का वो। तो बाल विवाह के विरोधी हैं ये बाल विवाह के विरोधी हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती बाल विवाह के विरोधी हैं, बहुविवाह के विरोधी हैं, स्त्री शिक्षा और अधिकार के समर्थक हैं। स्त्री शिक्षा और स्त्रियों के अधिकार के समर्थक हैं। और इन्होंने जो अपने भाषण दिए हैं मोस्टली, वो प्रचार जो किया है इन्होंने वो हिंदी में और संस्कृत में प्रचार किया है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो अपना प्रचार प्रसार किया अपने धर्म का, अपने आर्य समाज का, कई सारी संस्थाएं बनाई हैं इन्होंने। आर्य समाज बनाया, गोरक्षणी सभा बनाई है, शुद्धि आंदोलन चलाया इन्होंने। तो इनमें जो प्रचार किया वो संस्कृत में और हिंदी में प्रचार किया है। अंग्रेजी के ये विरोधी हैं, अंग्रेजी के विरोधी हैं ये। और ये कहते हैं, इनका मानना ही है कि जो उपजी संस्कृति है, जो अपनी संस्कृति है उसकी कमियों को दूर करेंगे और अंग्रेजों की संस्कृति का कुछ नहीं लेंगे। ये स्वामी दयानंद सरस्वती की मूल विचारधारा है। मूल में यही है कि ये मानते हैं कि हम अपनी विचारधारा, अपनी धर्म की कमियों को दूर करेंगे, अंग्रेजों का हम कुछ नहीं लेंगे। ये इनकी विचारधारा में था। फिर आर्य समाज की स्थापना इन्होंने की है। समय है 1875 और स्थापना हुई है बम्बई में, लेकिन मुख्यालय बनाया लाहौर में। 2 साल बाद 1877 में मुख्यालय बनाया आर्य समाज का। संस्थापक है दयानंद सरस्वती, आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती हैं। और गोरक्षणी सभा की स्थापना 1882 ईस्वी में की है इन्होंने। गोरक्षणी सभा की स्थापना 1882 ईस्वी में की है और संस्थापक दयानंद सरस्वती है। गोरक्षणी सभा के भी 1882 में की है, यानी कि 7 साल बाद। और फिर शुद्धि आंदोलन चलाया। शुद्धि आंदोलन है कि हिंदू धर्म को छोड़ गए, जितने भी धर्मों में हिंदू धर्म के लोग चले गए हैं, किसी ने इस्लाम स्वीकार कर लिया, किसी ने, कोई ईसाई हो गया है, कोई सिख हो गया, तो उन सब की वापसी अपने धर्म में, यही है शुद्धि आंदोलन। ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने चलाया है। और पूर्ण स्वराज की मांग सबसे पहले दयानंद सरस्वती ने ही की थी।
ये पूछा जाता है कि पूर्ण स्वराज की मांग सबसे पहले किसने की, तो पूर्ण स्वराज की मांग सबसे पहले दयानंद सरस्वती ने की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि पूर्ण स्वराज की मांग सबसे पहले किसने की, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने की। दयानंद सरस्वती की मृत्यु के बाद 1883 ईस्वी में क्या हुआ, दो हिस्सों में बट गया आर्य समाज। एक हिस्सा तो वो हो गया जो अंग्रेजी का समर्थक करने वाले थे, और एक तरफ हो गए जो अंग्रेजी का विरोध करने वाले थे। जो समर्थक करने वाले थे उनमें सबसे बड़ा नाम आता है लाला हंसराज का, जिन्होंने 1886 ईस्वी में लाहौर में डीएवी कॉलेज की स्थापना करी थी। डीएवी का मतलब है दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज। तो ये की थी लाला हंसराज ने 1886 में लाहौर में डीएवी कॉलेज की स्थापना की थी, और ये अंग्रेजी के समर्थक थे। इनका कहना था कि हमें अंग्रेजी में शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। दूसरी तरफ थे अंग्रेजी विरोधी, इसमें थे स्वामी श्रद्धानंद। मुंशीराम इनका मूल नाम था। स्वामी श्रद्धानंद का मूल नाम मुंशीराम था। मुंशीराम भी कह देते हैं इनको, स्वामी श्रद्धानंद भी कह देते हैं। तो ये क्या थे, ये अंग्रेजी विरोधी थे। इन्होंने गुरुकुल कांगड़ी में हरिद्वार में गुरुकुल व्यवस्था से चलने वाला एक विश्वविद्यालय बनाया था 1902 ईस्वी में। स्वामी श्रद्धानंद ने गुरुकुल कांगड़ी में हरिद्वार में 1902 ईस्वी में गुरुकुल विश्वविद्यालय बनाया था हरिद्वार के अंदर। यह गुरुकुल व्यवस्था पर चलता था। और जबकि जो लाला हंसराज थे, इन्होंने लाहौर में डीएवी कॉलेज बनाए थे जिसमें अंग्रेजी भी पढ़ाई जाती थी। दयानंद सरस्वती भारत को सामाजिक, धार्मिक और राष्ट्रीय एकता के रूप में एक करना चाहते थे। इसलिए तो उन्होंने कहा है भारत भारतीयों के लिए है। और धार्मिक क्षेत्र में मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, अवतारवाद इनको स्वीकार नहीं करते हैं। पशु बलि में तो इन्होंने अलग संस्थाएं बना दी है। और तंत्र मंत्र कर्मकांड को स्वीकार नहीं करते हैं दयानंद सरस्वती। और सर्वप्रथम हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया है। दयानंद सरस्वती ने सर्वप्रथम हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया है। पूछा जाता है कि सर्वप्रथम किसने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया था, तो वे थे दयानंद सरस्वती। 1863 ईस्वी में धर्म प्रचार के लिए आगरा में दयानंद सरस्वती ने पाखंड खंडनी पताका फहराई थी। 1863 ईस्वी में पूछा जाता है, क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है कि पाखंड खंडनी पताका से कौन संबंधित है, तो दयानंद सरस्वती ने आगरा में 1863 ईस्वी में पाखंड खंडनी पताका फहराई थी। और वेलेंटाइन सिरोल ने आर्य समाज को भारतीय शांति का जनक कहा है। ये कई बार जो है इसमें कन्फ्यूजन भी हो सकता है आपको कि भारतीय शांति का जन्मदाता तो बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है, वो आदमी है और ये संस्था है। जब संस्था पूछेगा तो ये 1907 ईस्वी में लंदन टाइम्स की ओर से भारत के उथल पुथल की जांच करने के लिए आए थे वेलेंटाइन सिरोल। और इन्होंने ये बताया था कि आर्य समाज की वजह से भारत में अशांति फैली हुई है। भारतीय शांति का जनक बताया था आर्य समाज को 1907 में जो लंदन टाइम्स की तरफ से वेलेंटाइन सिरोल आए थे, उन्होंने बताया था कि आर्य समाज को जो है भारतीय अशांति का जनक मानना था इन्होंने, वेलेंटाइन सिरोल ने। और भाई लाइक कर दिया करो और कमेंट कर दिया करो, बता दिया करो किस टॉपिक पे आपको वीडियो बनवानी है, उसी टॉपिक पे आपको वीडियो मिल जाएगी। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।